जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग तैयारी जो आपकी चल रही है उसके अंदर बिल्कुल आप लगे हुए होंगे। लेकिन दोस्तों अभी कुछ दिन से हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं, विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे, हमें नहीं मतलब है बाकी सभी से, लेकिन हमें उस मुद्दे से, उस चीज़ से, उस बात से हमें फ़र्क पड़ता है, उसकी हमें ज़रूरत है जो हमारा ही जीवन नष्ट कर दे, जो हमें ही तोड़ के रख दे, जो हमारे ही ऊपर हावी हो जाए। ऐसा प्यार तो नहीं हो सकता। जहाँ प्यार होता है वहाँ पर दो जिस्म एक जान, ये जो कहावत है ये ऐसे ही नहीं है दोस्तों। और वहाँ पर हर प्रकार की फीलिंग, हर प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, समझ, एक दूसरे का सुख दुख, ये वहाँ पर बहुत मायना रखता है और सबसे पहले होता है। और इनसे ऊपर एक व्यक्ति अगर किसी अपनी छोटी सी चीज़ से भी अगर प्रेम करता है तो उसको भी वो छोड़ नहीं सकता। चाहे आपको अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई, आपको किसी टीचर ने या किसी ने आपको एक कलम दिया, एक पेन दिया और वो आपको उससे बहुत लगाव है, प्रेम है, तो आप उस पेन को किसी को नहीं देंगे। आपकी अगर कोई बहुत ही अच्छी ड्रेस है वो फट जाएगी, लेकिन आप किसी को उसको देना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उससे लगाव है, आपको उससे प्रेम है। आपकी अगर कोई पसंदीदा गाड़ी है तो आपकी, चाहे वो चलने के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको घर में रख देंगे, लेकिन उसको आप किसी को बेचना पसंद नहीं करेंगे। यह है प्यार है। आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन आपको डांट देते हैं, लेकिन उसके डांटने के बाद में आपने खाना खाया कि नहीं खाया ये पूछते हैं, वो प्रेम है, वो प्यार है। आप लोगों को ये मेरा बताने का मकसद यही है, क्योंकि प्रेम, प्यार और एक हवस, इन दोनों के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। बहुत सारे हमारे कॉलेजियज, मेरे जो सीनियर गुरुजनगण हैं, मेरे सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने भी बताया है और मैंने भी सोचा कि इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी समस्या है। और ये इसकी शुरुआत भी हमारे से ही हो रही है और ख़त्म भी हमारे से ही हो रही है। दोस्तों कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें हमारे बड़ों पे ही छोड़ देना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो परिवार के बड़े हैं उन्हीं को ही लेने देना चाहिए, क्योंकि हम उस मैच्योरिटी के अंदर अपने आप को नहीं रख सकते। अगर हमने 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी के सारे फैसले करने की या सारे फैसले अपने फेवर में लेने की कंडीशन में या स्थिति के अंदर आ गए हों। हम नहीं पहचान पाते, हमारे अंदर वो समझ नहीं है, क्योंकि हमने खाली पढ़ाई की है, हमने खाली स्टडी की है, हमने खाली तैयारी की है, हमने खाली नौकरी लगी है, लेकिन समाज, दिन दुनिया क्या है ये हमें नहीं पता है। जो सामने दिखता है वो होता नहीं है, जो सामने होता है वो दिखता नहीं है। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो। आप वो सभी तमाम प्रकार की छूट ले लो घर वालों से, तमाम प्रकार की आप अपने रिश्तेदारों से, परिवार से, मिलने वालों से आप बोल दो कि हमें सभी प्रकार की छूट दे दो, पढ़ने लिखने की, घूमने फिरने की, पहनने की, खाने पीने की। लेकिन कुछ जो ज़िंदगी का डिसाइड करने वाली जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उनका डिसीजन आप अपने परिवार वालों पे, अपने माता पिता पे, उन पे ही छोड़ दो। अगर कोई बात भी हुई तो आपके सामने कम से कम सुनने वाला या आपसे पूछने वाला तो है। खुद का डिसीजन लिया हुआ आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, किसी को बोल नहीं सकते। 2 मिनट प्यार से बात क्या कर लिया, आप ऐसे समझने लग जाते हैं कि ये तो हमारा ही है, हमारा ही है सब कुछ, और इसको हमारे जितनी फिक्र है उतनी किसी को नहीं है, इसे हमें बहुत प्रेम है। आप नहीं पहचान पाते कि वो रियल में प्रेम है या खाली एक लगाव है, क्या है। और उसका अंजाम आप लोगों के सामने है। आए दिन की जो घटनाएं, चाहे वो मेरे भाई हों, चाहे बहनें हों, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी जो एज है, जो एज ग्रुप है, चाहे आपका हो चाहे मेरा भी हो, ये एज ग्रुप, इस एज ग्रुप की ही प्रॉब्लम है और किसी की नहीं। क्योंकि इसी एज ग्रुप के अंदर जो आपका 20, 25, 28 की जो एज है, इसके अंदर ही हमारे शरीर के अंदर वो सारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं जो एक दूसरे के प्रति खींचते हैं, एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, ये सारे के सारे इन्हीं के कारण से हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, सभी के अंदर ही होता है और सभी के साथ में ही है। लेकिन अगर कोई ये समझ आता है कि ये रियल में सही है कि नहीं है, इसका डिसीजन मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो इसे जीवन के अंदर, इस दुनिया के अंदर पार हो जाता है। और जो नहीं समझ पाता है वो आप लोगों के सामने है, जो आपने थंबनेल में भी देखा, बोर्ड पे भी देखा, न्यूज़पेपर, टीवी, हर सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने देखा है।
एक इंसान इतना क्रूर हो सकता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो आपके सामने बिल्कुल मासूमियत शक्ल लेके, फेस लेके, भोला चेहरा लेकर आपके सामने खड़ा है, वो आप नहीं पहचान सकते कि उसके अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप नहीं भांप पाते। और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और न कुछ कर पाते हैं, न कुछ समझ में आ पाता है। तो दोस्तों, मेरी खास तौर से उन सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करें। जो कड़वी बात बोलने वाला है वो आपका माता पिता, आपका परिवार का और आपका बिल्कुल प्रियजन है। और जो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा, बेला फुसला रहा है, वो आप इसे समझ लो कि वो आपका शुभ चिंतक हो ही नहीं सकता। 100 में से 1-2% की बात अलग है, बाकी आपका शुभ चिंतक हो ही नहीं सकता। कड़वी बात हमेशा सत्य होती है और कड़वी बात हमारे जो काश अपने घर वाले हैं, अपने माता पिता हैं, अपने बड़े भाई बहन हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, वही बोलते हैं। आप उन जो डिसीजन है, जो आपके वो जीवन के अंदर जो डिसीजन है, वो आप उन्हीं के ऊपर ही छोड़ दें, माता पिता के ऊपर ही छोड़ दें। जब जरूरत होगी तब वो अपना आप आपसे पूछ लेंगे। उस समय अगर आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आप उन्हें बेझिझक बताएं। लेकिन अभी आपका टाइम है पढ़ाई करने का, अभी आपका समय है आपकी तैयारी करने का, जीवन के अंदर कुछ बनने का, जीवन के अंदर कुछ कर गुजरने का। और दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही शॉर्ट एंड स्वीट में यही है कि आप तमाम चीज़ें करें, सभी चीज़ की आप छूट लें, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपको किस मोड़ पे लेकर जा रही है, किस मोड़ पे नहीं लेकर जा रही है, जो आप कदम उठाने वाले हैं उस कदम के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप, आपके माता पिता, आपका परिवार वाला अगर वो कोई कदम उठा रहा तो आपके सामने वो आपके साथ में खड़े हैं। आपके सामने, आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। वो सबसे पहले वो खड़े हैं आपके आगे अपनी छाती तान के। लेकिन आप उन्हीं को ही गुमराह कर रहे हैं, उन्हीं को ही अंधविश्वास में रख के आप अपनी मन मर्जी से आपके जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको आप अगर चुन रहे हैं, तो दोस्तों इसका जिम्मेदार आप खुद है। आप इस चीज़ को समझे, सोचे और आप वही कार्य करें, वही कदम उठाएं जिससे आपकी और आपके माता पिता की, आपके परिवार की रेपुटेशन डाउन नहीं हो, उनकी और आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो, उनकी और आपकी जो ज़िंदगी है वो सफल हो। इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। इसलिए इन चक्कर के अंदर नहीं पड़ना है, इन चक्करों के अंदर दूर रहना है आप लोगों को। ये जो एज है, इस एज को जिस काम के अंदर डाइवर्ट करना चाहिए, जिस काम के अंदर आपको यूज करना चाहिए, जो एनर्जी है जहाँ पर लगानी चाहिए वहीं पे ही लगाइए। बाकी जो समय समय के अनुसार जो चीज़ें होनी है वो अपने आप होती रहेगी। आपके माता पिता, आपका परिवार बैठा है उन चीज़ों के ऊपर पूरा अमल करने के लिए और उनको कार्यों को निपटारा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।